ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। निज स्वरूप के जाने बिना ये संसारी मानव कभी भी इस संसार से पार नहीं हो सकता। वो प्रभु अजन्मा है, उसे किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया, जबकि मानव रूप में जो प्रभु आते हैं उनको जन्म स्त्री देती है। और जो यहाँ बात हो रही है उस सत्ता की, जो प्रभु एक की, जो शास्त्र कहते हैं वो अजन्मा है, उसे किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया। ये जानने योग्य बात है। और ये जो निज करता है वो जो अजन्मा है उसको जानने की ज़रूरत है, वो जो कि इस देह में विराजमान है। आइए सेवन करते हैं कि संत कबीरदास जी इसके बारे में किस प्रकार अपनी वाणी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन गुणन की भक्ति में, तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कह कबीर निज नाम बिन, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार कबीरा, कैसे उतरे पार। तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। यहाँ संसार से पार उतरने की बात हो रही है और किस प्रकार पार उतर सकता है। तो यहाँ देखिए, त्रिगुण की भक्ति में सारा संसार भूले पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं कि निज स्वरूप के ज्ञान बिना ये जीव संसार से पार कैसे उतरेंगे। ये जीव संसार से कभी पार नहीं उतर सकता जब तक अपने निज स्वरूप को जानेगा नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। देखिए ये गुरुदेव की वाणी है, ये साफ बयान कर रही है कि उस निज स्वरूप को जानने की जरूरत है। उस निज स्वरूप को जानने के लिए ये मानव चोला मिला है, जो कि 84 लाख योनियों में दुर्लभ है। अब वो प्रभु भी दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ मानव उस दुर्लभ प्रभु को पा सकता है, उसका आनंद ले सकता है। वो कहाँ पर छिपा बैठा है हमारा वो प्रभु, उसका आनंद इस देह में ले सकता है, लेकिन इस भोग बस इस संसार में की याद में, लोगों की मोह में ये मानव अटका हुआ है और अपने निज स्वरूप को भूल गया कि मैं शरीर हूँ। ये एक याद उसकी बनी रहती है, इसी में खोया रहता है। दूसरी वाणी देखिए क्या संदेश दे रही है उस निज स्वरूप के बारे में, उस प्रभु के बारे में। वो किस प्रकार यहाँ साथ अजन्मा बताते हैं, जिसका जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु होनी है, ये हर शास्त्र बताता है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका कोई काट नहीं। राम कृष्ण अवतार है, राम कृष्ण
अवतार है, इनकी नाही मान। राम कृष्ण अवतार हैं, इनकी नाही मान। जिन साहिब सृष्टि किया, जिन साहिब सृष्टि किया, किन्हु न जाया रांड कबीरा, किन्हु न जाया रांड। तो देखिए, राम कृष्ण अवतार हैं, इनकी नाही मांड, और जिन साहिब सृष्टि किया, किन्हु न जाया रांड। राम कृष्ण अवतरित पुरुष हैं, ये रचना के अंदर है, रचना इनकी नहीं है। जिस पुरुष की सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो स्वयं अजन्मा है। जिससे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यहाँ बिल्कुल क्लियर एक संत कबीरदास जी की वाणी संदेश दे रही है कि जिस सृष्टि से उत्पत्ति हुई है इस संसार की, जिससे मोहवश ये संसारी मानव डूबा हुआ है, तो वहाँ बात हो रही है कि वो स्वयं अजन्मा है। उसे किसी स्त्री ने पैदा नहीं किया, क्योंकि अगर पैदा होता तो उसकी मृत्यु संभव है। वो अजन्मा है। अब उसको जानने के लिए वो इस देह में विराजमान है जो अजन्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है, और हमारा प्रभु भी अविनाशी है। ना जीव की मौत होती, ना हमारे जो कर्ता हैं प्रभु हैं, ना उनका जब जन्म नहीं होता तो उनकी भी मृत्यु नहीं होती। ये वाणी साफ बयान कर रही है, तो इसको समझें और अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश करें। उस संसारी भोग विलास मोह से जब आप छूटेंगे, तभी आप उस निज स्वरूप को पा सकेंगे, उस निज स्वरूप का आनंद ले सकेंगे, जो आज मोहवश उस संसार में की चमक धमक से वो मानव अब मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, यही एक जान समझ के वो धोखे में इस संसार में जी रहा है, जिसकी वजह से वो मोहवश छूट नहीं पाता, और वो बार बार इस संसार में जन्म लेता है और उस 84 लाख योनियों में मंडराता रहता है, और उस प्रभु का आनंद ना लेते हुए वो इस संसार से विदा हो जाता है, और उसका आना इस संसार में बेकार हो जाता है। तो इस संसार में आना बेकार ना हो, अपने निज स्वरूप को जरूर जानें, तभी ये मानव चोला आपका काम का है। नहीं तो ये तो मिट्टी है ही, और ये बार बार 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश करें और एक अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।